परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूँ एडुकेटर शरण्या और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्स में कंटिन्यूअसली हमें करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस आती रहती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है स्पेसिफिकली प्रीलिम्स टाइप की एग्जाम्स के लिए। तो आज की जो करंट अफेयर्स है उसको लेके बात करते हैं। तो इंडिया की फर्स्ट ऐसा फ्यूचरिस्टिक्स एक लेजर वेपन लेके आए हैं जो स्टार वार की टाइप के जो मूवीज हुआ करता था जहां पे हम लेजर के यूज से बेसिकली कोई भी मिसाइल है या फिर कोई भी ड्रोन है किसी को भी उड़ा सकते हैं, किसी को भी खराब कर सकते हैं। तो इस टाइप के एक फ्यूचरिस्टिक वायर रिसेंटली वेपन आया है इंडिया के पास, तो इंडिया ने डेवलप किया है, इसके बारे में आज बात करते हैं। तो रिसेंटली इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है एक फ्यूचरिस्टिक वेपन है, फर्स्ट टाइम, जो लेजर बेस्ड डिटेक्टेड एनर्जी सिस्टम। तो बेसिकली ये क्या है कि ये एक हाई पावर्ड लेजर सिस्टम है जो ड्रोन को या फिर ड्रोन के टाइप जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होती है उसको शूट डाउन कर सकता है। तो ये है उसका फोटो, ये इस तरीके का होती है। सिस्टम डेवलप किसने किया है? रिसर्च डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ। तो डीआरडीओ के नाम तो सबने पढ़ा है, तो डीआरडीओ ने इसको बनाया है। ये बहुत ही गेम चेंजर है, स्पेसिफिकली इंडिया के आर्म फोर्सेस के लिए, मिलिट्री के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ड्रोन वारफेयर में इन्वॉल्व होती है। तो बेसिकली हमें जो ड्रोन्स आते हैं, जो एनिमी कंट्रीज से ड्रोन आती है, उसको शूट डाउन करने में मॉडर्न एक मिलिट्री की इंटरवेंशन है ये। तो बेसिकली क्या होती है, जो मॉडर्न कॉम्बैट है उसमें बहुत हेल्पफुल है। जैसे अभी रशिया यूक्रेन की वार चल रहा था, तो वहां पे रशिया है या फिर यूक्रेन है, दोनों ही ड्रोन को बहुत ज्यादा यूज किया है। इवन ईरान भी हुती रेबल्स के लिए या फिर अगेंस्ट इसराइल ड्रोन्स यूज करता है। जो हमास टेररिस्ट होती है वो भी ड्रोन्स यूज करते हैं। इवन रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने एआई पावर्ड ड्रोन बनाना स्टार्ट किया है जो बेसिकली सुइसाइडल ड्रोन है। अगर आपने बता दिया कि इस एरिया पे जाके वो गिरना है तो वो इसी एरिया पे जाके गिरेगा। तो ये सारे कंडीशंस को देखते हुए इंडिया अपना भी डिटेरेंस बढ़ा रहा है, अपना भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट तरीके का कर रहा है। तो ये उसी का एग्जाम्पल है। एंड ये सिस्टम का नाम क्या है? डीयू। ये है सिस्टम का नाम, डीयू सिस्टम है जो ऐसे ड्रोन्स को शूट करके नीचे गिरा सकता है। तो ये इंडिजिनसली डिजाइंड है, मतलब पूरा ही इंडिया में बना हुआ है। वो इंडिया में डिजाइनिंग किया गया है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग किया गया है, पूरा ही इंडिया में बना है। इसका नाम है MK2A डीयू सिस्टम, जो फिक्स्ड विंग ड्रोन को लॉन्ग रेंज पे ऐसे 4 किलोमीटर रेंज तक के ये गिरा सकता है। इसकी जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड का है, बहुत ही ज्यादा स्पीड का है, जल्दी एंगेज कर सकता है। प्रिसीशन है, मतलब जहां पे इसको बता दिया कि इस एरिया पे अटैक करना है तो वहीं पे अटैक करेगा। प्रिसीशन बहुत ज्यादा है। एंड लिथालिटी डिलीवर्ड। तो अगर एक बार इसने डिसाइड कर लिया कि इसका टारगेट ये है तो इसको तो मार के रहेगा। तो लिथल है। तो मोस्ट पोटेंट काउंटर ड्रोन सिस्टम है एक। इंडिया की जो डीआरडीओ का सेंटर है, सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेस, चेज, इसे चेज कहा जाता है। तो चेज हैदराबाद ने इसको डेवलप किया है। एंड इसके जो इनबिल्ट इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम है, ये इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम बेसिकली स्पीड, जो स्पीड पे काम करता है वो लाइट का स्पीड है, तो बहुत जल्दी ये काम करता है। नेक्स्ट क्या है कि इसकी जो इंटेंस लाइट है, लेजर बीम है, वो टारगेट को कट कर सकता है। एंड साथ साथ में जो ड्रोन है उसको स्ट्रक्चरल फेल्यूर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, डीआरडीओ ने बनाया है। एंड कौन से मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है। ओके, तो कैसे प्रोग्रेस हुई है? सबसे पहले MK1 को बनाया गया था 2014 में, जो 2 किलोवाट की लेजर सिस्टम हुआ करता था। स्मॉल ड्रोन है, शॉर्ट रेंज पे काम करता था। एंड पाकिस्तानी एक ड्रोन को सक्सेसफुली इसने मार गिराया था। MK2 जो है इसका रेंज बढ़ा के
2 किलोमीटर तक कर दिया गया था। एंड MK2A जो रिसेंटली टेस्टिंग हुई है 2025 में, ये फर्स्ट ऐसे इंडिजिनस तो है, हाई पावर्ड लेजर है विथ ए रेंज ऑफ 4 किलोमीटर। तो इसकी जो रेंज है लॉन्ग रेंज है, 4 किलोमीटर है। टारगेट ड्रोन को कर सकता है, हेलीकॉप्टर को कर सकता है, एनिमी सेंसर को कर सकता है। तो सिर्फ ड्रोन के लिए नहीं, ये बेसिकली हेलीकॉप्टर एंड एनिमी सेंसर्स के अगेंस्ट भी काम कर सकते हैं, उसका भी स्ट्रक्चरल डैमेज कर सकता है, उसको भी गिरा सकता है। फुल्ली इंडिजिनस है एंड ट्रक माउंटेड। तो ट्रक माउंटेड होने से हमें हेल्प क्या होगा कि बॉर्डर एरिया पे या फिर कहीं पे भी जहां हमें डिप्लॉय करने की जरूरत है वहां पे हम लगा सकते हैं। नॉर्मली क्या होती है, अगर डिफेंस सिस्टम, डिफेंस राडार है तो उसको एक ही जगह पे रखना पड़ता है, उसको हम लेके बहुत ज्यादा मूव नहीं करा सकते। बट बेसिकली ये जो ड्रोन है, ड्रोन डिफेंस है, इसको हम कहीं पे भी मूव करा सकते हैं। ड्रोन मोस्टली क्या होती है, बॉर्डर एरियाज पे ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे अगर पाकिस्तान ड्रोन भेज रहा है या फिर बांग्लादेश ड्रोन भेज रहा है, म्यांमार ड्रोन भेज रहा है, चाइना ड्रोन भेज रहा है, तो वो बॉर्डर के कुछ ही आसपास के लिए एरिया पे रहेगा। तो इसीलिए आसपास के एरिया पे ट्रक के थ्रू हम मूवमेंट करा सकते हैं। तो ये इंडिया के जो डिफेंस इंडस्ट्री है, इसका तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि इंडिया कैपेबल है, क्योंकि ये कंप्लीटली इंडिजिनस है, मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट में के अंदर है। एंड दूसरा क्या है कि हम किसी भी जगह पे इसको ट्रक के थ्रू मूव करा सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। करंट अफेयर्स में बस आपको इतना ही याद रखना था, इससे ज्यादा जरूरी भी नहीं है एग्जाम्स के लिए, इसको जरूर याद रखिए। अगर इस तरीके की आपको हेल्प होता है एग्जाम्स में, तो वीडियोस में अगर आपको हेल्प हो रहा है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए टू परीक्षा जंक्शन।